नमः शिवाय। दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं देवताओं के भी गुरु कहे जाने वाले ग्रह बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन 14 मई 2025 को करने वाले हैं। तो इसका मीन राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है। तो देखिए, 14 मई 2025 को सुबह 9:04 पर गुरु वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 10 अक्टूबर 2025 तक गुरु मिथुन राशि में गोचर करने वाले हैं। बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन से सभी राशि वाले जातकों को प्रभाव पड़ने वाला है और पूरे मानव जीवन के ऊपर भी प्रभाव पड़ने वाला है। तो मीन राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ेगा, यह जानकारी हम आपको देने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति बड़े ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, तो इनका नक्षत्र परिवर्तन और इनका राशि परिवर्तन देश दुनिया को प्रभावित करने का काम करता है। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो मीन राशि वाले जातकों देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, शिक्षा, संतान, बड़े भाई, वैवाहिक जीवन, आध्यात्मिक ऊर्जा और मोक्ष का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर बृहस्पति का ही प्रभाव होता है। देवगुरु बृहस्पति अगर किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में प्रभावी हो, बलवान हो, तो कई प्रकार की शुभता देखने के लिए मिलती है। देखिए, यदि किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में कई ग्रह कमजोर अवस्था में विराजित हों, केवल एक ग्रह बृहस्पति अगर कुंडली के केंद्र में मौजूद हों और बलवान अवस्था में मौजूद हों, तो कई प्रकार की सफलता मीन राशि वाले जातकों उस व्यक्ति के जीवन में मिलती है। केंद्र में मौजूद बृहस्पति कुंडली के लाखों दोषों को समन करते हैं। बृहस्पति देव अगर कुंडली में प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हों, तो जातक को मान सम्मान समाज और परिवार में मिलता है। परिवार का भरपूर सहयोग जीवन में मिलता है। गुरु के बलवान होने पर जातक को शोहरत, सफलता, उत्तम वैवाहिक जीवन तथा उत्तम संतान की प्राप्ति जीवन में होती है। गुरु बलवान अवस्था में कुंडली में मौजूद हो तो जातक अपने ज्ञान, बुद्धिमता और अपने अनुभव के आधार पर जीवन के शीर्ष मुकाम पर पहुंचने की कोशिश करता है और उसमें उसे सफलता भी जीवन में मिलती है। बलि गुरु का प्रभाव शिक्षा के मामले में भी बड़ी सफलता देता है। लेकिन यही बृहस्पति अगर कुंडली में कमजोर अवस्था में विराजित हों, तो शरीर में पीलिया की बीमारी, थायराइड, पेट की समस्या देखने के लिए मिलती है। कमजोर गुरु के प्रभाव से शिक्षा के मामले में समस्याओं का सामना लगातार करना पड़ता है। बृहस्पति देव अगर कुंडली में नेगेटिव अवस्था में विराजित हों, तो मान सम्मान की कमी भी रहती है। वैवाहिक जीवन के मामले में या तो विलंब का सामना करना पड़ता है या वैवाहिक जीवन के मामले में लगातार कलह का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। और व्यक्ति की शिक्षा जो होती है व्यक्ति के काम नहीं आती है। व्यक्ति किसी तरह से पढ़ाई अगर कर भी ले तो उससे हटकर व्यक्ति काम करता है। तो वही हम आपको बताते हैं क्या परिणाम मीन राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। मीन राशि वाले जातकों, ये जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो देखिए, मीन राशि वाले जातकों के कर्म भाव के स्वामी और आपकी राशि के स्वामी यानी आपकी राशि के अधिपति होकर बृहस्पति देव 14 मई को आपके चौथे भाव में गोचर करने वाले हैं। कुंडली के चौथे घर से माता, भूमि, भवन, वाहन, घरेलू सुविधाओं के बारे में और पारिवारिक वातावरण के बारे में इस भाव से जानकारी ली जाती है। तो मीन राशि वाले जातकों आपके चौथे भाव में गुरु मौजूद होकर 5वीं दृष्टि के माध्यम से आपके आयु भाव को देखेंगे। 7वीं दृष्टि आपके कर्म भाव में डालने वाले हैं और 9वीं दृष्टि जो है वो आपकी राशि के ऊपर ही आपके व्यय भाव में जाने वाली है। तो देखिए, मीन राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार की रोचक सफलता यहां पर आपको मिलने वाली है। आपके केंद्र में बृहस्पति देव की मौजूदगी होने वाली है। तो सबसे पहले तो इस समयावधि में दर्शकों को, मीन राशि वाले जातकों को कर्म क्षेत्र के मामले में अप्रत्याशित रूप से लाभ मिलने वाला है।
यदि आप इस समयावधि में नौकरी पेशा हैं या व्यवसाय के क्षेत्र में अपना जुड़ाव रख रहे हैं तो आप काम के प्रति काफी समर्पित रहने वाले हैं। काम को बहुत ही ज्यादा मन लगाकर करेंगे। कार्य में संतुष्टि, कार्य में बड़ी सफलता मिलने की प्रबल संभावना मीन राशि वाले जातकों को जीवन में मिलने वाली है। उसके साथ साथ मीन राशि वाले जातकों के आत्मविश्वास में वृद्धि भी इस समयावधि में आपको देखने के लिए मिलने वाली है। देखिए, जिन मीन राशि वाले जातकों को लगातार पुराने समय से मनोबल की कमी का सामना करना पड़ रहा है, तो अब इस समयावधि में मीन राशि वाले जातकों के मनोबल में और आपके पराक्रम में वृद्धि भी अब आपको देखने के लिए मिलने वाली है। जो मीन राशि वाले जातक लंबे समय से किसी भी प्रकार का भौतिक चीजों से जुड़ी हुई वस्तुओं को लेने का प्रयास कर रहे हैं, यानी यदि आप जीवन में भूमि, भवन, वाहन लेना चाहते हैं तो चौथे घर में ही गुरु मौजूद रहने वाले हैं, तो लग्जरी वस्तुओं से जुड़ी हुई इच्छाओं की पूर्ति मीन राशि वाले जातकों के जीवन में होने की संभावना निर्मित होने वाली है। उसके साथ साथ इस समयावधि में देवगुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन अष्टम घर को गुरु प्रभावित करने वाले हैं। तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातक, यदि आप इस समयावधि में दर्शन शास्त्र, रिसर्च, अनुसंधान के क्षेत्र में कोई पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें मीन राशि वाले जातकों को बड़ी सफलता मिलने की प्रबल संभावना भी जीवन में देखने के लिए मिलने वाली है। और यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं, जो मीन राशि वाले जातक लंबे समय से ही अपने जीवन में मान सम्मान की कमी का सामना कर रहे हैं, कुंडली के चौथे घर से जनता के बारे में विचार किया जाता है, तो जहां पारिवारिक जीवन के मामले में आपको खुशनुमा स्थितियों का सामना आपके जीवन में होने वाला है, परिवारजनों का भी आपको सहयोग मिलने वाला है, वहीं मीन राशि वाले जातकों को सामाजिक मान सम्मान मिलने का भी प्रबल संभावना जीवन में रहने वाली है। यहां पर मीन राशि वाले जातकों के जीवन में और बड़ी सफलता मिलने वाली है। देखिए, वैवाहिक जीवन के मामले में जीवन साथी के साथ संतुलन और सहयोग की भावना लगातार बनी रहने वाली है। यानी जो लोग वैवाहिक जीवन में अपना जुड़ाव रखते हैं, उन मीन राशि वाले जातकों के लिए गुरु का यह राशि परिवर्तन बहुत ही बेहतर संभावना जीवन में निर्मित कराने वाला है। ऐसे में मीन राशि वाले जातकों को विशेष अनुभूति, मन में प्रसन्नता आपके जीवन में होने वाली है। गुरु पांचवी दृष्टि के माध्यम से आपके अष्टम घर को प्रभावित करने वाले हैं। कुंडली के आठवें घर से ससुराल के बारे में विचार किया जाता है। ससुराल पक्ष से भी अनेक प्रकार के रिश्तों में अनुकूलता की संभावना जीवन में बनने वाली है। तो इस प्रकार का जो प्रभाव है वो मीन राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। देखिए, यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो मीन राशि वाले जातकों, मिथुन राशि यानी अपने शत्रु राशि में बृहस्पति देव मौजूद हैं, तो कुछ बातों का ध्यान आपको जरूर रखकर चलना है। सबसे पहले मीन राशि वाले जातकों को ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी काम करने से जीवन में बचना है। यदि आप जीवन में कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको बेहतर अनुभवों को प्राथमिकता देनी चाहिए। यदि आपको किसी व्यक्ति के द्वारा अच्छे अनुभव मिल रहे हैं, उसको जीवन में लेने का प्रयास आपको जरूर करना है। दूसरा, मीन राशि वाले जातकों को समय प्रबंधन का भी ध्यान देने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। भूतकाल में गया हुआ समय भविष्य में वापस कभी नहीं आ सकता, इसलिए मीन राशि वाले जातकों को अपने समय का दुरुपयोग करने से भी बचना है। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो इस समयावधि में मीन राशि वाले जातकों को लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का जप करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। दूसरा, मीन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी मीन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ अन्य वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।